के पूर्व विधायक इंद्रदत्त लखनपाल कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद भाजपा से उपचुनाव में टिकट लेने में भी सफलता हासिल की है। कांग्रेस से बागी होने के बाद पहली बार बड़सर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं। उन्नाव और हमीरपुर जिला की सीमा गलू के पास बड़सर भाजपा के समर्थकों द्वारा इंद्रदत्त लखनपाल का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान इंद्रदत्त लखनपाल के समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला। गलू से लेकर समूह मैदान तक इंद्रदत्त लखनपाल का भव्य स्वागत किया गया। इंद्रदत्त लखनपाल ने समूह मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार, प्रदेश भाजपा प्रवक्ता विनोद ठाकुर, बड़सर भाजपा मंडल अध्यक्ष यशवीर पटियाल, बड़सर भाजपा महामंत्री संजीव कुमार, मीडिया प्रभारी विकास पटियाल सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि आज के समय में विधायक और मंत्री सभी परेशान हैं और पूछते हैं कि हम सभी ने भागना है, लेकिन कैसे भागें। अच्छा से रिजाइन कर देंगे, हमने सरकार में काम ही नहीं करना है। ये हाल है सरकार के, कोई रहना नहीं चाहता। आज भी जो कांग्रेस की सरकार में विधायक हैं या मंत्री हैं वो भी परेशान है। दबी जबान में बोलते हैं, यार हमने भी भागना था पर कोई समझ नहीं आ रही कैसे कब भागे। मैंने कहा हिम्मत दिखाओ, मर्द बनो। अगर नहीं रहते तो हम देते थोड़ी सी हिम्मत। तो ये सारी बातें हुई, प्रकरण हुआ और उसके बाद हम आज आपके बीच में आए। नए घर में बहू बन के आया हूं। जैसा विनोद जी ने कहा, अब आपके तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। कोई ससुर होंगे, कोई सासें होंगी, कोई देवर होंगे, कोई देवरानियां होंगी, कोई जेठानियां होंगी। तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है इस बहू को स्वीकार करना। और ये बहू जो है संस्कारी बहू है, आपको किसी भी तरीके से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। आपसे आशीर्वाद लूंगा और कोने कोने में विधानसभा क्षेत्र में जाऊंगा। जितना भी जहर दूसरे लोगों ने उगलना है वो उगल ले। जब वो जहर खत्म हो जाएगा तो और मेरे से ले लेना, फिर और निकाल लेना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आया मैंने माननीय जो हमारे एचआरटीसी के मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, एमडी साहब हैं, उनसे बात की कि हमारी ये सारी की सारी बसें आपने डाइवर्ट कर दी बिलासपुर की तरफ से। तो बड़सर के लोग जो लुधियाना में काम करते हैं, जलंधर में काम करते हैं, अमृतसर में काम करते हैं, वो कहां से जाएंगे? और जो लोग रात्रि में बाया उन्ना होते हुए अपने घरों को आते थे, अब उनको भोटा में उतार दिया जाता है पार सड़क के किनारे। वहां रात को उनको टैक्सियां लेनी पड़ती है, टैक्सियों के में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। उसके माध्यम से वो यहाँ पर पहुंचते अपने अपने घरों में। किसी ने रैली जजरी जाना है, किसी ने घोड़ी डबीरी जाना है, किसी ने देउड़ सिर जाना है, किसी ने यहाँ हमारे नघ्यार में जाना है, किसी ने चंबे में जाना है, किसी ने सरोह में जाना है। कहां से जाएंगे वो? 2 महीने में लगातार कहता रहा कि बदलाव कीजिए इसमें, तो चुप बैठे हुए, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे विधायक आपसे बात कर रहे हैं, आपके पास विधायकों की बात सुनने का समय नहीं है। छोटे छोटे काम, छोटे छोटे जो पीएन की ट्रांसफर जो विद इन द ब्लॉक होती है उसको कराने में महीनों लग जा रहे हैं। क्या कारण है? कैसी व्यवस्था परिवर्तन है? कोई समझ नहीं आ रहा है। कई मर्तबा हमने बात करने की कोशिश की, समझाना भी कि नाराजगी बहुत ज्यादा हो रही है, विस्फोट होने वाला है। कोई नाराज नहीं है, सब ठीक है, सबसे मेरी बात हो गई है। हम सीनियर लोग थे, 45 वर्ष जिस संगठन में काम किया, खून पसीने से निजी जमीनें बेचकर उस गठर को हमने संजोया। दुख होता है इतना काम करने के बाद एक सीनियर, हमारे जैसे सीनियर लोगों की कोई इज्जत नहीं है उस पार्टी में, तो उस पार्टी में रहना क्यों है? चर्चा हुई और हो रही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस का विधायक भाजपा में मिल गया।
बहुत सारी बातें हुई। हेलो सर, ईमान बेच दिया, 25 करोड़ ले लिए, खा गया। सिकंदर जी तो हमारे सीनियर नेता हैं, पता नहीं इन्होंने 25 करोड़ कहां छुपा के रखे उन्हें। थोड़े बहुत दे देना अगर होंगे आपके पास। हमारे पास तो अभी पहुंचे नहीं, जब पहुंचेंगे तो आपको बता देंगे कि आ गए, थोड़े थोड़े ले जाओ मेरे से। एक ऐसी दुर्भावना और जहर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है, तो सही में कुंठा। जिन मुद्दों को लेकर हम विधायक बने थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई प्रदेश के अंदर, वो सारे के सारे मुद्दे गायब हो गए। जब हमने सरकार से कहा कि विधायकों के अंदर नाराजगी चल रही है, तो सरकार कहती है कि कोई नाराज नहीं है, सब ठीक है, क्योंकि जब सत्ता की कुर्सी मिल जाती है तो सब हरा हरा दिखता है। और हमने कहा, हमने आउटसोर्स कर्मचारियों से वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे, आपके लिए पॉलिसी बनाएंगे। हमने वादा किया था एसएमसी के अध्यापकों से कि हम आएंगे तो आपके लिए पॉलिसी बनाएंगे। हमने करनामूलक आधार पर हड़ताल पर बैठे हुए बच्चों से वादा किया था कि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। हमने आशा वर्कर्स से वादा किया था कि हम आपके लिए अच्छी पॉलिसी बनाने का प्रयास करेंगे। जो हमारे वोकेशनल टीचर जो रखे गए हैं 10-15 साल से जो काम कर रहे हैं, उनके लिए हमने वादा किया था जब हम सत्ता में आएंगे तो आपकी समस्या का हल करेंगे, आपको किसी पॉलिसी के तहत लाएंगे, वो सारे मुद्दे गौन होंगे करेंगे। लेकिन 1.5 साल से वो वहीं की वहीं खड़ी है। चाहे हमारा बरसर का सिविल हॉस्पिटल हो, चाहे हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बिजड़ी का हो, चाहे हमारा भोटे का पीएससी हो, सारे के सारे काम अधर में लटके हैं।